इंटरनेट सो पे दगा के दरे दगा जोड़ करना चलो स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं भाई। इंटरविलियन राउटिंग कौन सी की थी हमने? ये हो गई थी बोले ये अच्छा, इसमें इशू क्या आ रहा है? वालेकुम सलाम। हाँ बखैर सलामत ठीक ठाक। चलो आगे की यहाँ पे लेब ओपन कर लेते हैं। पैकेट टेस्टर इसमें है कि हमारे पास एक राउटर लिएगी और एक स्विच हमारे पास, ठीक। यहाँ पे वेरिएंट कितने? दो, चलो तीन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। एक सिस्को की स्विच उठा के रखते हैं यहाँ पे और करते हैं यू सिंगल जाके पीसी अटैच कर लेते हैं, ठीक। साथ ही यहाँ पे एक राउटर उठा के ले आते हैं। इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए स्टेट केबल राउटर की इंटरफेस फाजिल 0/0 और यहाँ पे फाजिल 0/1 कर ले। यहाँ पे फाजिल 0/2 कर ले, फाजिल 0/3 कर ले। पीसी की पोर्ट से जाकर कनेक्ट करके फाजिल 0/4 से कनेक्ट कर ले। ये मेरे पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से? आईटी डिपार्टमेंट है और जहाँ भी विलेन टू में यहाँ पे असाइन करें तो इसके लिए यहाँ पे ये मेरे पास है HR डिपार्टमेंट ऐसे ही, और इसके लिए मैं यहाँ पे विलेन 3 असाइन कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे है एडमिन है, इसके लिए मैं यहाँ पे विलेन 4 जाके असाइन कर लेता हूँ। अच्छा, साथ ही यहाँ पे IPs भी असाइन कर सकते हो। इसके लिए मैं कौन सी IP असाइन कर लूँ? तो मैं यहाँ पे 10.0.1 असाइन कर लेता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास B की कोई भी IP 160.60.0.1 असाइन कर लेता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास C की कोई भी IP 200.100.100.1 असाइन कर लेता हूँ, ठीक। अब ये है कि मेरे पास कितने, ये तो एक इंटरफेस मेरे पास जा रहे हैं, एक ही में कनेक्शन, एक ही मीडिया यहाँ पे लगी हुई है। तो मैंने करना ये है कि 3 विलेन है, मुझे 3 इंटरफेसेस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, 3 जाके लाइन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। इसमें हमारे पास फास्ट, अच्छा इतरनेट के मेरे पास 2 पोर्ट्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, कहता ये हूँ कि इसमें से मैं पोर्ट उठा लेता हूँ, इसको मैं राउटर को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पोर्ट्स है, ये किस चीज़ की फाइबर की तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पे से चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? NM नेटवर्क मॉड्यूल है, एक फास्ट इथरनेट की, ठीक है। मॉड्यूल प्रोवाइड्स एन 1 फास्ट इथरनेट, बिल्कुल ठीक। ये मेरे लिए एक फास्ट इथरनेट है। कौन सी? ये वाली। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक। अब इसको जाके ऑन कर लेते हैं। 2 पहले से मौजूद थे, चेक कर लेते हैं इसमें फास्ट इथरनेट कितनी होगी। फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1 एंड फास्ट इथरनेट 1/0। मेरे पास 3 इंटरफेसेस आ गई, काम हो गए मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन लगा लेता हूँ, यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 को, इसको मैं यहाँ पे पहले से कनेक्शन से क्रॉस कर लेता हूँ। का तो यूँ हो कि यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ विलेन 0/5 को मैं जाके विलेन 2 के लिए लगा लेता हूँ 0/0 के साथ। 0/1 को मैं जाके 0/6 के साथ और इसको मैं 0/7 यहाँ पे 1/0 के साथ लगा देता हूँ, ठीक। 3 डिफरेंस 0/5, 0/6, 0/7। 0/5 को मैं इसके साथ इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनके 2 पोर्ट्स यहाँ पे असाइन किए और ये पोर्ट जाके इसके साथ असाइन किए मैंने किसी भी लिंक के साथ, ठीक। यहाँ पे फिर मैं आर इंटरफेस में आके जस्ट मैंने IP दी और कुछ नहीं किया। यहाँ पे चेक कर ले, जैसे अभी विलेन मैंने क्रिएट कर लिया और उसका नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और इसके साथ मैंने क्या किए हैं, इन्हीं पोर्ट्स जाके विलेन असाइन कर लिया और राउटर मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जाके इंटरफेसेस को मैंने IP दी, खलास। तो बात है यहाँ पे राउटर के ऊपर में आता है, एक बार काम कर लेता हूँ। नो
यहाँ पे तो मुझे इसकी गेटवे असाइन करनी पड़ेगी कि VLAN 2 के लिए गेटवे क्या होगी इसकी गेटवे जो होगी मेरे पास वो 10.10 कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें कर ले VLAN 3 के लिए मैं यहाँ पे कौन सी गेटवे असाइन कर लूँ, इसको मैं यहाँ पे 160.60.10 कर लेता हूँ। और VLAN 4 के लिए मैं यहाँ पे कौन सी गेटवे असाइन करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 100, यहाँ पे 200.100.10 कर लेते हैं, सही। ये मेरे पास गेटवे होगी। अब आते हैं राउटर के बस फर्स्ट यहाँ पे इंटरफेस। कौन से इंटरफेस लगे होते हैं, पहले डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 0/0, 0/1 एंड 1/0। मैं 0/0 को जाके असाइन करना चाहता हूँ, किसके लिए 0/1 को मैं यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास कौन सी पोर्ट से 0/5 थी, ये 0/6 के लिए मैंने असाइन की थी, 0/7 के लिए असाइन कर दी थी। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस में रहता हूँ, फास्ट 0/0 के ऊपर, और यहाँ पे IP एड्रेस असाइन कर लेता हूँ। IP एड्रेस क्या थी 10.0.10 2FI.0.0.0, इसकी सबनेट मास्क है। अब ये पोर्ट मेरे लिए राउटर का हर इंटरफेस आपके लिए बाय डिफॉल्ट शटडाउन नहीं देते हैं। आप इन्हें एंटर कर ले तो ये आपके पास अप हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी देखते हैं दूसरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है यार, 6 कहाँ पे, ठीक। IP एड्रेस कौन सी मेरे पास, यहाँ पे भी मैंने VLAN 3 की जाके डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन कर ली है, क्योंकि 160.60.0.10 असाइन की गई थी। इसकी सबनेट मास्क 2FI.2FI.0.0 एंटर कर लेना, यहाँ पे नो शट कर ले, ये भी अब हो जाएगा मेरे पास। तीसरा है जो है मेरे पास यहाँ कौन सी है, इंटरफेस पास 1/0, आई थिंक 1/0 थी मेरे पास। और इसका IP एड्रेस 200.100.100.10 255.255.255.0 इन्हें यहाँ पे नो शट कर ले। राउटर से हम लोग की जान छूट गई। अब यह स्विच में करके आ रहे हैं, अमरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे करके सबसे पहले हमें यहाँ पे VLAN क्रिएट करना पड़ेगा, VLAN 2 जिसका नाम है हमारे पास कौन सी IT डिपार्टमेंट है, और VLAN 3 जो कि हमारे पास कौन सी है, नेम इसकी क्या HR डिपार्टमेंट, VLAN 4 जो कि हमारे पास एडमिन ही है, सही। अब इनमें से पोर्ट्स असाइन करेंगे, क्या करें इंटरफेस इसके जाके पोर्ट्स हमको असाइन करनी है। पोर्ट्स मेरे पास यहाँ पे कौन सी आ रही है, इसके पॉइंट को मैं आ जाता हूँ। ये मेरे पास कौन से पोर्ट्स 0/5 0/0 के साथ बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे 0/6 बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं आता हूँ स्विच के ऊपर 0/2 से स्टार्ट, बिल्कुल ठीक। इसकी रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 कॉमा दे दी, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/5 को मैंने जाके स्विच पोर्ट एक्सेस कर लेना है VLAN 10 में, किस में, सॉरी VLAN 2 में। पहले चेक कर ले डू शो VLAN ब्रीफ। अब मेरे पास VLAN बने हुए नहीं जी, VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 बने हुए हैं। VLAN 2 को मैंने जाके 2 पोर्ट असाइन कर लिए, ठीक। VLAN 3 के लिए मैंने एक पोर्ट ये है मेरे पास, और एक मेरे पास थी 0/6। VLAN 4 के लिए 0/4 देन 0/7। अच्छा, और यहाँ पे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट। अच्छा, अब लोग करते क्या है, आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, ना हुआ उसी सब इंटरफेस के ऊपर भी काम कर सकते हो, जाके वहाँ पे भी काम कर। लेकिन यहाँ पे करें तो इजीली रहेगा आपके लिए। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट कि हमारे पास 0/3 कॉमा स्पेस फास्ट इथरनेट 0/6 आपके पास एंटर कर लेंगे यहाँ पे, और स्विच पोर्ट एक्सेस कर ले। एक और चीज़ याद रखें, कोशिश करें हर स्विच
को जाके बाय डिफॉल्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर ले। क्या करें? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर। मे भी हो सकता है इसके मोड किस मोड में हो, ठीक है। स्विच मोड एक्सेस कर ले, बाय डिफॉल्ट इसकी आदत बना ले अपनी, और स्विच बोर्ड एक्सेस विलेन 3 कर ले, ठीक। इसके बाद आते हैं इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/4 कॉमा फास्ट इथरनेट 0/7, ठीक है। अब स्विच बोर्ड एक्सेस विलेन 4 कर ले। अब करते यूँ हैं कि आरपीसी को जाके ये अमरिंग हो रही है, ठीक। अमरिंग हो क्या रही है यहाँ पे स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट जाके चले मेरे पास सिस्को स्विच में, ठीक है। पहले जाके लिसनिंग करें 15 सेकेंड, क्या हो गया 15 सेकेंड फॉर लिसनिंग एंड 15 सेकेंड्स फॉर लर्निंग, देन जाके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाते हैं के पास वही पोर्ट। तो अब मैंने करना क्या है कि पीसी को जाके आईपी असाइन कर लेनी है 10.0.1, गेटवे क्या थी 10.0.10, और यहाँ भी मेरे पास 160.60.0.1 160.60.1.10 इसकी गेटवे है 0.1। खैर 1 में करें कोई मसला नहीं, आईपी की लिहाज से अब एक्सेप्ट हो जाएगा कि ये उसी रेंज में आ रहा है आपके पास। यहाँ पे 200.100.1 गेटवे के इसके 200.100.100.10। सबसे पहले तो बात यह है कि जो लेवल हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं इंटर विलेन राउटिंग। क्या कहते हैं? इंटर विलेन राउटिंग। जो कि मेरे पास ओल्ड लेगेसी मेथड है, ठीक। अब मेरे पास जब आपके पास एक स्विच में विलेन क्रिएट होंगे तो इट मीन्स इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट स्विच में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं? स्विच में बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। अब मैंने क्या किए हैं, और आपके पास स्विच जो विलेन होती है एक ही विलेन होती है बाय डिफॉल्ट, तो आपके तमाम पोर्ट्स विलेन 1 के ऊपर जाके कॉन्फ़िगर होती है, वहाँ पे पड़ी रहती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके ब्रॉडकास्ट डोमेन जाके एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को मैंने वहाँ पे क्या कर लिया, ब्रेक डाउन करके जिससे 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाके बना ली मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे विलेन 2, विलेन 3, विलेन 4, और तीनों की मेरे पास क्लासेस बेस्ड चेंज है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। डिफरेंट नेटवर्क्स आ गए, डिफरेंट विलेन में आ गई, कभी भी ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस है, ठीक, और इसके साथ हमारे पास क्या है, डिफरेंट विलेन्स है, कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर इन्हें कम्युनिकेट करवाना हो तो इसको जाके इंटर विलेन के थ्रू करानी है हमें। तो इंटर विलेन में इस वक्त हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये ओल्ड लेगेसी मेथड है। ये तो हो तो जाएगा, कम्युनिकेट तो कर लेगा, मगर इसका नुकसान क्या है, जितने विलेन होंगे उतने इंटरफेस आपको राउटर के अंदर भी लगाने पड़ेंगे, उतने जाके इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन करनी पड़ेगी, हर एक करियर के एक अलग जाके इंटरफेस असाइन करना पड़ेगा। अब राउटर में तो इतने पोर्ट्स इतने होते ही नहीं है, आप कितने असाइन करोगे, इसके नेटवर्क मॉड्यूल कहाँ तक असाइन करोगे? जितने के पास स्विच में पोर्ट होंगे, समझिए आपके पास स्विच है, इसमें आपके पास ये स्विच है, आपके पास 24 उसकी कितनी, ये स्विच आपके पास यहाँ पे समझो, ये स्विच आपके पास यहाँ पे 24 पोर्ट की कितनी 24 पोर्ट्स की है। अब इसमें से आपके पास जो विलेन है वो 14 है, ठीक। 14 आपने जाके इंटरफेस असाइन कर लिया हर पीसी, यानी हर पीसी के लिए अलग अलग। अब 14 आपको इंटरफेसेस राउटर के लिए लगाने पड़ेंगे। चलो राउटर में हमने बहुत बड़ा जाके मॉड्यूल लगाया, नेटवर्क मॉड्यूल, इतने पोर्ट्स हैं नहीं तो ये कहाँ से जाएंगे? तो ये मेथड हमारे लिए फेल है। पुराना मेथड था, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम। चलो इन्हें यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। PC1 के ऊपर आता हूँ, प्रॉम्प्ट में, इसमें भी डॉस प्रॉम्प्ट है यहाँ हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, IP चेक कर लेते हैं। मेरे पास IP आ रही है 10.0.1, ठीक है, और उसकी डिफ़ॉल्ट मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.10 7.2.5.0.0.0।
मैं इसे पिंग कर लेता हूँ अपने गेटवे के साथ 10.0.10। पिंग है क्या हमारे पास? पिंग जो है वो ICMP के प्रोटोकॉल है, ये आपकी कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए जाके यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास रिप्लाई आ रही है, 32 बाइट की 4 पैकेट जाके सेंड हुए, ठीक है, 4 पैकेट वहाँ पे रिसीव हो गए, लॉस 0। अब साथ ही मैं इसको पिंग कर लेता हूँ कौन सी VLAN 3 के जाके गेटवे एक्सेस कर लेते हैं 160.60.0.10 10 इसके, ये भी अपन जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे इसकी जो एंड डिवाइस है, एंड यूज़र है, उसको जाके उसके साथ कम्युनिकेशन करने जाने तो एक पैकेट ड्रॉप होगा, ये आपस में क्या होगा, बाकी रिप्लाई मेरे पास आ गई। अब सेकेंड टाइम ये पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जाके सिमुलेशन करते हुए फर्स्ट एक पैकेट जाके ड्रॉप कर लेता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग VLAN 4 में से गेटवे की एड्रेस क्या थी 200.100.100.10 चेक कर लेते हैं। चलिए तो काम कर रहा है यहाँ पे। अब जाके इसके एंड यूज़र को चेक कर लेते हैं। मैं फर्स्ट टाइम जाके एक पैकेट ड्रॉप कर ले, देन बाकी आपके पास रिप्लाई होने शुरू हो जाएगी। तो ये ले भी यहाँ पे हो गया मेरे भाई मेरे पास, ठीक है। इन्हें सेव कर लूँ या रहने दो? चलो सेव कर लेते हैं यहाँ पे ये, और लेगेसी मेथड इंटर VLAN राउटिंग, ठीक। कहाँ पे सेव कर, इसी से कैडमी में नहीं, यहाँ पे सेव ड्राइव कर ले, सेव कर लेते हैं, ठीक। सेव कर ले यानी यहाँ पे। अच्छा, इसको यहाँ पे राउटर में को सेव नहीं की, इसका करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है, कॉपी, मैंने रीडिंग कन्वर्शन रैम से ला करके स्टार्टअप पे जाके सेव करें। शॉर्टकट WRC भी कर सकते हो, राइट मेमोरी से यहाँ पे आ जाए, कॉपी, रनिंग कन्फिगरेशन, स्टार्टअप कन्वर्शन के ऊपर आ जाए, काम कर ले। तो इसे यहाँ पे करता हूँ क्लोज, किसा खलास में तो इन्हें यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं।